हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग माई हैप्पी मैरिज के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करेंगे, जो इस फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड होगा। तो चलिए जानते हैं 12 एपिसोड को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग क्योका को देखते हैं, जो कि अपनी सपनों की दुनिया में था, जहाँ पे बहुत सारे ग्यूटेस क्यूरियस उसके ऊपर लगातार हमला कर रहे थे और क्योका को ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं। लेकिन एक बात पक्की थी कि वो यहाँ से जिंदा जरूर बाहर निकलेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मियो को क्योका के बगल में लिटा दिया गया था। आराता मियो को बताता है कि उसे सबसे पहले विजुअलाइज करना है, जिसके बाद उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाएगी और वो क्योका के साथ मिल जाएगी। हर कोई मियो से अपना ध्यान रखने को कहता है। हाजुकी मियो से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर लोगी। जिसके बाद मियो भी क्योका का हाथ पकड़ती है और वो कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे क्योका के साथ वापस आऊंगी। फिर मियो एक गहरी सांस लेती है, जिसके बाद मियो की सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और मियो की सोल एक ऐसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे कुछ ब्लैक होल जैसा था। लेकिन जब मियो की आंख खुलती है तब वो साइमोरी हाउस के अंदर थी। इधर हम लोग क्योका को देखते हैं, जो लगातार ग्यूटेस क्यूरियस को मारे जा रहा था, लेकिन वो ग्यूटेस क्यूरियस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और अभी तक क्योका को ये भी समझ में नहीं आया था कि वो कौन सी जगह पे है, लेकिन उसे इस बात का पूरा यकीन था कि ये कोई मॉर्टल वर्ल्ड नहीं है, यानी कि इंसानों की दुनिया। लेकिन तभी क्योका को मियो की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बुला रही थी। जिसके बाद क्योका मियो को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन हम लोग मियो को देखते हैं जो कि साइमोरी हाउस के अंदर जाती है। तब मियो को घर के अंदर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो कि मियो का ही छोटा रूप थी, जो कि मियो से कहती है कि मेरे पीछे आओ। और जब मियो उसके पीछे जाके एक कमरे के अंदर जाती है, तब छोटी वाली मियो वहीं पे खड़ी थी, जो कि बड़ी वाली मियो से कहती है कि मेरे पीछे आओ। इसके बाद वो पीछे की तरफ चली जाती है, जहाँ पे बहुत सारे गेट्स थे। मियो क्योका को बचाने के लिए उसके पीछे चली जाती है, जिससे वो एक ऐसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे पानी भरा हुआ था। और तभी अचानक से मियो के सामने एक गेट प्रकट होता है और मियो उस गेट को देख के काफी घबरा जाती है, क्योंकि ये गेट वही गेट था जिसके पीछे काया और उसकी मदर ने मिलकर मियो को टॉर्चर किया था। लेकिन मियो इसके बावजूद अपने डर के ऊपर काबू रखती है और उस गेट को खोल के अंदर चली जाती है। और तब मियो की मुलाकात एक दूसरी मियो से होती है। रेफरेंस के लिए बता दूं तो ये मियो का अतीत है। फिर हम लोग फिर से क्योका को देखते हैं, जो कि अभी भी फाइट कर रहा था, लेकिन फाइट के बीच ही में उसका कुमी ही में खुल के नीचे गिर जाता है। जिसके बाद क्योका को काफी चोट भी आ जाती है और क्योका अब तक काफी थक चुका था। लेकिन इसके बावजूद क्योका कसम खा के कहता है कि वो यहाँ से जरूर निकलेगा और मियो से माफी मांगेगा, क्योंकि उसने अभी तक मियो से माफी नहीं मांगी है। इसीलिए क्योका ऐसी जगह पे ना तो फंस सकता है और ना ही मर सकता है। दूसरी मियो मियो से कहती है कि तुम कभी भी क्योका को दोबारा नहीं देख पाओगी और तुम्हारे लिए अकेला रहना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि क्योका ने तुम्हें पूरे दिल से प्यार दिया, लेकिन तुमने आखिर में उसे इनकार किया और उसे चोट पहुंचा दी। और मियो की वजह से क्योका अब मरने की कगार पे खड़ा है और जो कोई भी मियो से मिलता है तो उसके साथ बुरा ही होता है। इसीलिए मियो के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो क्योका के साथ रहे। मियो कहती है कि ये बात सही है और वो हमेशा से फेलियर ही रही है, लेकिन इसके बावजूद वो क्योका के साथ रहना चाहती है, भले ही वो क्योका के लिए ठीक नहीं है। दूसरी मियो पूछती है क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एबिलिटी आ गई है? जिसपे मियो कहती है क्योंकि मुझे लगता है कि क्योका के साथ रहना ठीक है। लेकिन इस बात से दूसरी मियो को गुस्सा आ जाता है और वो मियो से कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे लिए अकेला रहना ज्यादा आसान है। मॉम के मरने के बाद से हर दिन जीते जी नर्क बन गया था। इस वजह से तुमने अपने दिल को इतना शून्य कर लिया कि तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं होता था और सिर्फ यही तरीका था तुम्हारी जिंदगी जीने का। इसके जवाब में मियो कहती है कि उसे लगता था कि जीने का सिर्फ यही तरीका है, लेकिन अब मियो बदलना चाहती है। तो फिर दूसरी मियो उसे कहती है कि तुम हमेशा छोटी छोटी चीजों पे गिव अप कर देती थी, लेकिन मियो उसे कहती है कि अब वो ऐसा नहीं करेगी। दूसरी मियो मियो से कहती है कि तुमने उसे चोट पहुंचाई और तुमने उसके ऊपर गिव अप कर दिया था। जिसपे मियो कहती है कि इसीलिए मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमेशा मेरी साइड पे था और मेरी मदद करता था, इसीलिए मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। फिर मियो दूसरी मियो की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि भले ही इसकी संभावना हो कि मुझे चोट लगेगी, लेकिन मैं अब और नहीं भागूंगी, क्योंकि मुझे क्योका के ऊपर विश्वास है और क्योका को मेरे ऊपर। जिसके बाद मियो अपने ड्रीम साइड मिडन की यूनिफॉर्म में आ जाती है और वो दूसरी मियो से कहती है कि मुझे क्योका को ढूंढ के वापस लाना होगा ताकि मैं उसके साथ अच्छे से रह सकूं। दूसरी मियो भी उसे कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसा कर सको। जिसके बाद दूसरी मियो वहाँ से गायब हो जाती है और तभी मियो के हाथों में कुछ चमकता है, जो कि क्योका का कुमी ही में था। फिर हम लोग क्योका को देखते हैं, जो कि अभी भी ग्यूटेस क्यूरियस को मार रहा था, लेकिन वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी अचानक से क्योका के सामने एक लाइट चमकती है और वहाँ पे मियो आ जाती है और मियो आते ही वहाँ पे एक बैरियर बनाती है, जिससे सारे ग्यूटेस क्यूरियस एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। फिर मियो क्योका के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ पे आपको लेने के लिए आई हूँ। लेकिन तभी मियो देखती है कि क्योका को काफी चोट आई है, लेकिन क्योका उसे कहता है ये तो बस खरोच है, हमें और भी कुछ देखना
देखना है। और तभी उनके सामने बहुत सारे ग्यूटेस क्यूरीज आ जाते हैं। जिसके बाद हम लोग माकेडो की रिचुअल वाली जगह को देखते हैं। माकेडो वहाँ पे आता है और उन लोगों से पूछता है कि हालात कैसे हैं, जिसपे वो लोग उसे बताते हैं कि उन लोगों को वो लड़की मिल गई है जो कि उसबा फैमिली की मेंबर है। माकेडो उन लोगों से कहता है कि उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि उन लोगों को क्योकाकुदो को बीच से हटाना पड़ेगा, जो कि ड्रीम साइड मेडन को छीनने के लिए खतरा बना है। जिसके बाद माकेडो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके सामने जो आग थी वो और भी ज्यादा भड़क जाती है, जिससे इधर सारे ग्यूटेस क्यूरियस इकट्ठा होकर एक बॉल के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं। मियो कूदो की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उससे पूछती है क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास है। क्योंकि जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है बिल्कुल, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। इसके बाद माकेडो इधर की तरफ से जोर देता है तो दूसरी तरफ जितने भी ग्यूटेस क्यूरियस थे वो सभी एक साथ मियो के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो सारे ग्यूटेस क्यूरियस मियो के बैरियर को पार ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर माकेडो और भी ज्यादा जोर देता है तो इधर माकेडो के चेहरे की तरह एक ग्यूटेस क्यूरियस मियो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मियो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके आगे से एक और बैरियर बना देती है जो पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर था, जिससे वो ग्यूटेस क्यूरियस एक ही बार में खत्म हो जाता है। और वो ग्यूटेस क्यूरियस जैसे ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो इधर गुफा के अंदर भी एक तगड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्यूटेस क्यूरियस जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो वो पूरी जगह शांत हो जाती है। क्योंकि मियो से कहता है कि ये मेरा काम था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, लेकिन इसके बजाय तुम्ही ने मेरी रक्षा कर ली। इसके बाद मियो क्योका को दिखाती है कि उसका कुमी हिमे मियो के पास है और वो बताती है कि इसी की मदद से वो क्योका को ढूंढ पाई थी। तो फिर क्योका मियो के सामने झुक जाता है और उससे कहता है क्या तुम इसे मेरे बालों में बांध दोगी। जिसके बाद मियो कुमी हिमे क्योका के बालों में बांध देती है। जिसके बाद मियो क्योका से कहती है कि आपको याद होगा कि मुझसे जब उसुबा फैमिली में पूछा गया था कि मुझे क्या करना है, तब मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता है, तब मैंने असल में झूठ कहा था। जिसके बाद मियो क्योका से इसके लिए माफी मांगती है, लेकिन क्योका कहता है कि मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मैंने उस टाइम पे अपना आत्मसंतुलन खो दिया और मैंने कुछ गलत कर दिया। इसके लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं वो हूँ जिसे माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद मियो क्योका से कहती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्योका मियो से कहता है कि अगर तुम्हें मुझ जैसे से कोई दिक्कत ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद क्योका मियो को गले लगा लेता है और उससे कहता है मैं पता नहीं क्या करता अगर तुम मुझे मना कर देती। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाहर की तरफ हाजुकी देख लेती है कि क्योका का हाथ हिल रहा है। जिसके बाद वो सभी लोग उन दोनों को आवाजें लगाने लगते हैं, जिनकी आवाजें इन दोनों को भी सुनाई दे रही थी। क्योका मियो से कहता है कि हमें एक साथ फिर से वापस चलना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों उड़ते हुए असली दुनिया में चले आते हैं। जिसके बाद उन दोनों को होश आ जाता है और जब क्योका अपनी साइड में देखता है तो हर कोई उसे ही देख रहा था। क्योका उन लोगों से कहता है कि परेशान करने के लिए माफ करना, लेकिन मियो को उसकी बातों से रोना आ जाता है। क्योका उसे कहता है कि अब इसमें रोने की क्या जरूरत है, लेकिन तभी गोदो क्योका से चिपक जाता है और उसे रोते हुए कहने लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि अराता का काम यहीं पे खत्म हो गया था, इसीलिए अराता वापस जाने लगता है। तभी मियो अराता को रोकती है और उससे पूछती है क्या वो वापस जा रहा है। अराता कहता है कि मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया है तो मैं घर जा रहा हूँ। मियो अराता को हर किसी चीज के लिए शुक्रिया कहती है। अराता उससे कहता है कि ये तो मेरा काम था, लेकिन मियो अराता से कहती है इसके बावजूद मैं आपके साथ उसुबा फैमिली में नहीं जा सकती हूँ। अराता उससे कहता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और वैसे भी हम लोग फैमिली की तरह हैं। तभी वहाँ पे क्योका आता है जो कि अराता को फिर से रीमैच के लिए चैलेंज करता है। अराता वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो किसी भी टाइम रीमैच कर सकता है। जिसके बाद हम लोग ताकाहितो और कमांडर को देखते हैं। ताकाहितो को सब कुछ पता चल गया था कि माकिडो ने क्या क्या किया है, इसीलिए ताकाहितो कमांडर से कहता है कि माकिडो को इस सब का हर्जाना किसी दिन देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मियो और क्योका दोनों सही सलामत घर वापस आ जाते हैं। मियो हमें बताती है कि उसके नाइटमेयर आना बिल्कुल बंद हो गए हैं, बल्कि वो तो अब क्योका के साथ खाने को एंजॉय भी करती है और उसके साथ छोटी मोटी बातें भी करती है, और वो जो भी समय क्योका के साथ बिताती है वो सबसे खुशनुमा समय होता है और मियो को ये सभी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और मियो ने हाजुकी से जो भी स्किल सीखे थी, तो आज वो दिन है जब मियो को दिखाना है कि उसने हाजुकी से क्या क्या सीखा है। जिसके बाद हम लोग क्योका को देखते हैं जो कि पार्टी के बीच में खड़ा होकर मियो का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पे मियो आती है जिसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी, जिसको देख के क्योका हैरान हो गया था। मियो उसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। क्योका उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। जिसके बाद मियो भी क्योका की तारीफ करती है और उससे कहती है कि आप भी डैशिंग लग रहे हैं। इसके बाद क्योका मियो से कहता है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं दोबारा पूछना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान करूंगा तुम्हें, लेकिन क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी। इस पे मियो शर्माते हुए कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, बल्कि मैं तो वो हूँ जो तुम्हें परेशान करेगी। लेकिन आपका क्या है, क्या आपको कोई पछतावा नहीं होगा। जिस पे क्योका कहता है कि मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें चूज किया है, तो भला मुझे पछतावा कैसे हो सकता है। इसके बाद मियो क्योका का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों एक साथ पार्टी के अंदर चले जाते हैं। और ये एपिसोड पहले सीजन
सीजन का लास्ट एपिसोड है और इसका सेकंड सीजन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है।